हेलो एवरीवन। सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 3.2 है उसके प्रश्न संख्या 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम प्रश्नावली 3.2 के जो प्रश्न नंबर 1 है उसको हल करेंगे। जिसका प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नावली 3.2 का, वो प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको समस्या दे रखी है ये वाली, इसको आपको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है और उसके क्या बनाने, युग्म भी बनाने, समीकरण युग्म बनाने। समस्या दे रखी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है या एक तरह से एक ये समस्या दे रखी है। जो इस क्वेश्चन को है, इस समस्या को आपको क्या करना है, रेखीय रूप में व्यक्त करना है या रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में आपको व्यक्त करना है या बनाना है रैखिक समीकरण युग्म। और इसका जो आपको हल है वो ग्राफीय विधि के द्वारा ज्ञात करना है। मतलब ग्राफीय विधि की सहायता से आपको इसका क्या लिखना है, उत्तर लिखना है और क्या बनानी है आपको, इसकी रैखिक समीकरण या इसके रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। तो चलिए अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहले वाला क्वेश्चन, आपको जो ये समस्या दे रखी है या जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसको आप एक बार ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ लीजिए। जैसे दे रखा है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको जो भी ज्ञात करना है उसको आपको मान लेना है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन ने मान लिया लड़कों की संख्या बराबर क्या मान लिया, x, तथा लड़कियों की संख्या अपन ने क्या मान ली, y। लड़कों की संख्या तो अपन ने x मान ली और लड़कियों की संख्या अपन ने क्या मान ली, यहाँ पे y मान ली। तो इसके बाद में अपन प्रश्नानुसार करेंगे। जो प्रश्न में आपको जो चीज़ बोल रखी है या जो कंडीशन या स्थिति दे रखी है उस कंडीशन के अनुसार आपको आगे सॉल्व करना है। तो प्रश्न के अंदर देखिए, अपने को कंडीशन दे रखी है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्योंकि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया तो भाग लेने वालों की संख्या में क्या कहते हैं, लड़के और लड़कियां। और भाग कौन कौन ले रहे हैं, लड़के ले रहे हैं और लड़कियां ले रही है। और उनके विद्यार्थियों की मतलब कुल संख्या कितनी है, 10 संख्या है। तो अपना प्रश्नानुसार जो पहली रैखिक समीकरण होगी वो समीकरण इस प्रकार से बनेगी अपनी, x प्लस वाई बराबर कितना, 10। क्योंकि लड़कों की संख्या अपन ने क्या मान ली, x, और लड़कियों की संख्या अपन ने क्या मान ली, y। और प्रतियोगिता में भाग कौन ले रहे हैं, लड़के और लड़कियां, और दोनों का योग x प्लस वाई मतलब दोनों का योग, लड़कों का योग लड़कियों का योग, टोटल कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगी अपनी जो रैखिक समीकरण है वो एक हो जाएगी अपनी ये वाली। इसके बाद में आगे जो आपको कंडीशन दे रखी है उसी कंडीशन के अनुसार आपको जो दूसरी रैखिक समीकरण है वो बनानी है। लेकिन सबसे पहले अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो ये वाली समीकरण बनी इसको जैसे x प्लस वाई बराबर 10, इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, y बराबर 10 माइनस का x। जैसे y को मैं एक तरफ रखना चाहता हूँ, x को मैं बराबर के इधर लेके आया तो प्लस से ये बराबर के इधर आते प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगी y बराबर 10 माइनस x। तो ये हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 1। इसको अपन डाल लेंगे, समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। इसके बाद में पुनः प्रश्न के अनुसार ये अपन जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को फॉलो करेंगे और नई रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो अपने को दे रखा है कि पहले प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो, मतलब कह रहा है सवाल में लड़कियों की संख्या अपन ने क्या मान रखी है, y, और कह रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो, मतलब कहने का मतलब कि अपन इसमें मान रखी है लड़कों की संख्या अपन ने क्या मान रखी है, y मान रखी है, सॉरी x मान रखी है, और लड़कियों की संख्या अपन ने क्या मान रखी है, y मान रखी है। तो इसके अंदर जो लड़कियों की संख्या है मतलब y लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब x जो लड़कों की संख्या हुई उससे क्या होगी, 4 अधिक, मतलब प्लस में क्या है, 4 अधिक है। तो मतलब उसके साथ में जुड़ जाएगी तो y बराबर यहाँ से अपन हो जाएगा
y बराबर x प्लस 4, क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या अपन ने क्या मान रखी x, तो x से क्या हो जाएगी 4 अधिक हो जाएगी। तो अपन इसको लिख सकते हैं y बराबर x प्लस का 4, आराम से लिखा जा सकता है क्योंकि उसने कह रखा है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या यानी y लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4 अधिक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 4, और ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2 या समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। आपको यहाँ से समीकरण नंबर 1 व 2 यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, मतलब जो रैखिक समीकरण युग्म है वो आपको प्राप्त हो चुके हैं समीकरण नंबर 1 व 2 के रूप में। तो इसके पश्चात जो आपको जो रैखिक समीकरण मिली, इस रैखिक समीकरण मिलने के पश्चात आपको, क्योंकि आंसर ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए अपने को जो x और y के अंदर जो आपको रैखिक समीकरण मिली, इस समीकरणों के आपको मान भी निकालने होंगे। तो मान निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको समीकरण के दे रखी है समीकरण नंबर 1 व 2, इन समीकरणों के लिए आपको x और y के मान क्या करने हैं, फाइंड आउट करने पड़ेंगे या निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले अपन समीकरण नंबर 1 व 2 को इस प्रकार से लिख लेते हैं, y बराबर 10 माइनस एक्स, और समीकरण नंबर 2 y बराबर x प्लस का 4। तो इनके संगत अपन x और y के मान ज्ञात कर लेंगे या एक टेबल बना लेंगे। तो x और y की मान ज्ञात करने के लिए या टेबल बना के अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे अपने टेबल बना ली समीकरण नंबर 1 के संगत बनाए अपने टेबल x और y की टेबल इस प्रकार से। तो जैसे समीकरण नंबर 1 है y बराबर 10 माइनस एक्स, इस समीकरण नंबर 1 में आप जैसे जैसे x का मान रखेंगे तो वैसे वैसे आपको किसका मान मिलता जाएगा, y का मान मिलता जाएगा। यहाँ से जो आपकी समीकरण नंबर 1 है उसके अंदर जैसे अपने x का मान जैसे 6 रखा, तो जैसे आप x का मान इसमें 6 को, जहाँ पर भी समीकरण नंबर 1 में x है उसकी जगह आप 6 रख दीजिए। जैसे आपने x की जगह 6 रखा तो 6 रखते ही y बराबर 10 माइनस 6, 10 में जैसे 6 माइनस जाएगा या बाकी निकलेगा तो निकलते ही कितना बचेगा यहाँ पर 4, तो y का मान यहाँ से निकल के कितना आया 4। तो जैसे आपने x का मान 6 रखा तो y का मान आपको कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया है। देखिए ये बॉक्स के अंदर मैंने लिखा रखा है, x का मान 6 रखते हैं आपको कितना मिल गया, y का मान 4 मिल गया। इसी तरह जैसे मैं y का मान x का मान कितना रखूँगा समीकरण में, 5 रखूँगा समीकरण नंबर 1 में। जैसे मैंने x का मान 5 रखा तो 5 रखते हैं, मेरे को y का मान है 5, 10 में से 5 माइनस जाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो y का मान मेरे को मिलेगा कितना 5। इसी तरह आगे जैसे मैं x का मान जैसे मैंने 3 रखा तो 3 रखते ही देखिए 10 में से 3 रखा तो 10 में से जैसे 3 माइनस का जाएगा तो जाते कितना बचेगा वहाँ पे 7, तो y बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा 7 निकल के आएगा। तो देखिए हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 है उसके संगत अपन ने x और y की टेबल इस प्रकार से बना ली। इसी प्रकार अपन जो समीकरण नंबर 2 है उसके संगत x और y के मान यहाँ से निकालेंगे। तो अपने पास समीकरण पड़ी है y बराबर x प्लस का 4, तो जो y बराबर समीकरण पड़ी है x प्लस का 4, इसके अंदर आप जैसे जैसे x का मान रखोगे इस वजह से आपको y का मान मिल जाएगा। तो आपको ऐसे मान रखने हैं ताकि जो आपका ग्राफ पेपर आप बनाते हो उस ग्राफ पेपर में आपको आसानी से ये मान आलेखित करने में आ जाए, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मान नहीं रख पाओ आप कैसे भी किसी भी प्रकार से आपकी इच्छा हो वो मान ले सकते हो, लेकिन मान इतना लंबा मत लीजिएगा कि आपको जो ग्राफ पेपर है उसके अंदर उन मानों को आलेखित करने में परेशानी आने लग जाए। ताकि जैसे मान लो कि अगर आपने बहुत बड़ी संख्या ले ली तो बहुत बड़ी संख्या लोगे तो फिर आपको जो मान है वो मान भी आपको उसी के अनुसार या पैमाना है उसी के अनुसार मानना होगा। तो आपको सुविधा के अनुसार अपनी जो सुविधा है उसके अनुसार ही आपको यहाँ से मान निकालने हैं या x और y के मान लेने हैं। तो आपकी सुविधा के अनुसार जो भी चाहो वो मान ले सकते हो आप इसके अंदर। जैसे मैंने y बराबर x प्लस 4 के अंदर x का मान 1 रखा तो 1 रखते हैं मेरे को जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखूँगा तो y बराबर 1 प्लस 4, तो y 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ से निकल के आएगा 5। तो देखिए मैंने x बराबर 1 रखा तो मेरे को y कितना मिल गया 5, तो मैंने उसके अंदर रख रखा है। इसी तरह आप अलग दूसरे मान रखोगे तो रखते आपको वो मान भी मिल जाएंगे। तो आपको जो ये मान मिले इन मानों को या जो ये x और y के मान मिले या इन बिंदुओं को जो अब आप ग्राफ पेपर पे क्या करोगे आलेखित करोगे या सेट करोगे। तो ग्राफ पेपर पे सेट करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर तैयार करना होगा। तो ग्राफ पेपर आप लगभग पहले भी जानते होंगे लेकिन एक बार मैं और बता देता हूँ। जो ग्राफ पेपर है उस ग्राफ पेपर में आपको जो मान दे रखे उन मानों के हिसाब से आपको ग्राफ पेपर का पैमाना सेट कर लें। जैसे अपने पास जो बिंदु आ रखे हैं उस बिंदुओं में देख लीजिए आपके एक बार जो x का मान है वो अधिकतम कितना आ रहा है, जैसे 6 या 7 आ रहा है, और जो y का मान है वो भी कितना आ रहा है 6 या 7 आ रहा है। तो आपको
प्लस माइनस की संख्याओं को भी देख लेना। तो आपको जैसे आपके बिंदु आ रहे हैं उस हिसाब से आपको ग्राफ पेपर में वो मान मान ले। जैसे x का मान 7 आ रहा है अधिकतम, तो 1 से लेकर मैं 7 तक इसके अंदर क्या मान लेता हूँ, बिंदु मान लेता हूँ। उसी तरह वाई एक्स में मान लूँगा 1 से लेकर 7 तक। तो एक्स एक्स में मैंने 1 से लेकर 7 तक मान लिया और वाई एक्स में भी 1 से लेकर 7 तक आ रहा। तो माइनस वाले में कोई नहीं आ रही, तो आपको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह एक इधर जो एक्स का जो दायां वाला भाग है वो तो पॉजिटिव होगा, एक्स का जो बायां वाला भाग है वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एक को तो हो जाएगा एक्स एक्स और एक हो जाएगा एक्स डेस एक्स, और जो ऊपर वाला है जो वो हो जाएगा वाई एक्स और नीचे वाला हो जाएगा वाई डेस एक्स। तो अब देखिए जो अपने जो बिंदु दे रखे हैं उन बिंदु को अपन ग्राफ पेपर पे सेट करते हैं। तो कैसे सेट करेंगे, तो सबसे पहले जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 है उसके जो बिंदु आए हैं उनको अपन इस पर आलेखित करते हैं, जिसे y बराबर 10 माइनस एक्स जो रेखा दे रखी है उस रेखा के संगत अपने पास जो बिंदु आए थे वो बिंदु हैं। जैसे x की वैल्यू तो 6 और y की वैल्यू 4। तो x मतलब x का जो मान है वो 6 आपको x एक्स में ढूंढना है। तो x का जो मान है 6 वो आपको x एक्स पे देखिए ये दिख रहा है 6, नीचे दिख रहा है x एक्स पे 6, तो ये x एक्स पे 6 और y एक्स पे कितना है 4। तो x एक्स पे तो 6 और y एक्स पे 4, तो y एक्स पे जाइए। अब ये देखिए y एक्स पे 4 कहाँ दिख रहा है, ये वाला 4। तो अब इस दोनों बिंदु को ये तो 4 मिल गया आपको, 6 मिल गया। तो आपको जो x एक्स है उसके अंदर जो बिंदु देखना है आपको, x एक्स से आपको तो ऊर्ध्वाधर देखना पड़ेगा और जो y एक्स है उससे क्षैतिज देखना पड़ेगा। तो x एक्स से अपन जैसे मैं ऊर्ध्वाधर देखूंगा 6 के ऊपर ये वाला 4, और जैसे y एक्स से मैं इधर देखूंगा क्षैतिज की तरफ तो ये वाला 4। तो आपको ये वाला बिंदु मिलेगा x और y का, यहाँ पे ये बिंदु आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए मैं बिंदु हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाला बिंदु तीर के चिन्ह से मैंने बता दिया, ये वाला बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको अन्य बिंदु भी देखने हैं। x का जैसे 5 और y का कितना है 5, तो x का 5 अपने पास ये रहा है, x एक्स पे 5 और y पे कितना देख रहा है ये 5। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जो x एक्स से आपको तो गेंद देखना ऊर्ध्वाधर और y एक्स से क्षैतिज की ओर। तो इस दोनों बिंदु को अपन देखेंगे तो यहाँ पर ये बिंदु मिलेगा आपको। तो ये वाला बिंदु मैंने तीर के चिन्ह से ही बता दिया है आपको, ये वाला बिंदु यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह जो x का मान है अपने पास 3 और 7, तो इसी तरह अपने पास x का कितना मान है 3 और y की जगह 7, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज के ये वाला बिंदु हो जाएगा। इसी तरह अपनी जो दूसरी रेखा है या दूसरी समीकरण है y बराबर x प्लस 4 उसके संगत जो मान है उसको अपन सेट करेंगे इसके अंदर। जैसे x की वैल्यू कितनी आ रही है इसके अंदर 1 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो x का मान ये रहा 1 और x एक्स पे, और y का मान 5 y एक्स पे ये वाला। तो मैंने कहा था कि जो अपने को x एक्स से तो किस ओर देखना है ऊर्ध्वाधर और y एक्स से क्षैतिज। तो अपने पास ये वाला बिंदु मिल जाएगा, ये देखिए मैंने एरो के चिन्ह से मैं बता रहा हूँ ये वाला। उसी तरह जो x का जो मान है 2 और x का मान क्या निकल के आ रहा है 6। तो x का मान 2 अपने पास कहाँ पड़ा हुआ है ये वाला, और y का मान 6 कितना पड़ा हुआ है y एक्स पे ये वाला। तो x का मान x के लिए अपन देखना है ऊर्ध्वाधर और y के लिए देखना है क्षैतिज। तो इस वाली चीज़ से तो ये वाला बिंदु अपने को यहाँ पे मिल गया, ये वाला बिंदु हो जाएगा। तो एरो के चिन्ह से मैं ये भी चीज़ बता रहा हूँ। उसी तरह अपना जो बिंदु है x बराबर 3 और x बराबर y बराबर 7। तो x बराबर 3 तो ये x एक्स पे ही 3 ये रहा और y एक्स पे 7 ये वाला। तो अपने को बिंदु यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको जब ये तीनों बिंदु मिल जाए तो इन बिंदुओं को मिलने के पश्चात आपको जो तीनों बिंदु हैं इन बिंदुओं को आपको एक रेखा से या स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींच देनी है। उसी तरह अपन जो y बराबर 10 माइनस एक्स के 3 बिंदु मिले थे, इन तीनों बिंदुओं को आपको स्केल या स्केल की सहायता से आपको एक सीधी रेखा में खींच देना है। तो खींचने के पश्चात में आप देखिए आपको इस प्रकार से कुछ ग्राफ दिखेगा। उस ग्राफ के अंदर आपको देखिए जो एक रेखा है, जो अपने पास दो रेखाएं आई थी वो एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी। मतलब कहने का मतलब जैसे y बराबर 10 माइनस एक्स, ये वाली रेखा हो गई अपने पास। इस रेखा की संगत अपने पास जो बिंदु आए थे उन बिंदुओं को अपने ग्राफ पेपर पे जैसे सेट किया तो सेट करते अपने को 3 बिंदु मिले, ये वाले बिंदु। इन बिंदुओं को अपन ने क्या किया, स्केल की सहायता से तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में मिला दिया। इसी तरफ y बराबर 10 प्लस एक्स, ये वाली रेखा थी या ये वाली समीकरण थी, इसके संगत अपने को जो बिंदु मिले थे उन बिंदुओं को अपन जैसे ग्राफ पेपर पे सेट किया तो अपने को 3 बिंदु मिल गए। तीनों बिंदुओं को अपन ने एक स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींच दी। जैसे अपन इस रेखा को खींचेंगे तो ग्राफ पेपर पे आप देखोगे जो एक रेखा है, मतलब जो एक रैखिक समीकरण है, वो रैखिक समीकरण दूसरी रैखिक समीकरण को क्या कर रही है, काट रही है। मतलब जो एक रेखा है वो दूसरी रेखा को क्या करेगी, काटेगी, मतलब एक दूसरे पे। तो जिस बिंदु पे ये काटेगी वही बिंदु अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपको इसके अंदर साफ दिख रहा है, ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा को क्या कर रही है, काट रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है।
तो जहाँ पर ये बिंदु आपको काटेगा तो काटते वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पहले भी मान रखा है जो x का निर्देशांक है मतलब 3 है और y का कितना है 7। तो x वाला आगे वाला बिंदु तो x का निर्देशांक और पीछे वाला y का निर्देशांक अपन ने पहले x y मान रखे हैं। क्योंकि ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को आलेखित करने पर एवं रेखाएं खींचकर बिंदुओं को मिलाने पर दोनों रेखाएं एक बिंदु या एक दूसरे को एक बिंदु 3,7 पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब कहने का मतलब काट रही है। ये सारी चीज़ मैंने पहले ही बता दी कि ये देखिए ये सारी चीज़ें दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जिस बिंदु पर एक काटेंगे तो वही बिंदु अपना क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आगे वाली संख्या x वाला मान है और पीछे वाले किसका है y वाला मान है। तो अपन ने पहले ही मान रखा था कि लड़कों की जो संख्या है वो अपन ने क्या मान रखी थी x, तो अपना x आगे वाली संख्या कितनी है 3, और जो लड़कियों की संख्या है वो क्या है y, तो अपना पीछे वाला मान क्या है y। तो यहाँ से अपना ये आंसर हो जाएगा, जो लड़कों की संख्या है वो 3 निकल के आ जाएगी और जो लड़कियों की संख्या है वो कितने निकल के आ जाएगी 7 निकल के आ जाएगी। और यही अपन से क्या कर रहा था, वो पूछ रहा था कि जो आप ग्राफ विधि का सहायता लेके इस प्रश्न को हल कीजिए। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो पहले का है जो सेकंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है पहले का दूसरा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। आपको ये एक समस्या दे रखी, इस समस्या को आपको रैखिक समीकरण बनानी या रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफ विधि से इसको भी हल करना है। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये दे रखा है, उसी तरह 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये हो तो एक पेंसिल का क्या करना है आपको मूल्य ज्ञात करना, एक पेंसिल और एक कलम का क्या करना है आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको सेम उसी तरह सवाल करना है, आपको रैखिक समीकरण युग्म ज्ञात करने हैं और युग्म ज्ञात करने के पश्चात में आपको उसको ग्राफी विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है उस चीज़ को आप मान लीजिए। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। अपन ने ये चीज़ मान ली, जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको अपन सर्वप्रथम मान लेते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य अपन x रुपये मान लिया तथा एक कलम का मूल्य क्या मान लिया y रुपये। तो अब प्रश्नानुसार आपको जो भी कंडीशन दे रखी है, जो भी शर्तें दे रखी है उसी के अनुसार आपने लिखेंगे। तो अपने को दे रखी 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, तो अपन ने एक पेंसिल का मूल्य कितना मान रखा है x रुपये और एक कलम का मूल्य कितना मान रखा है y रुपये। तो प्रश्नानुसार हमारी जो पहली रैखिक समीकरण है या पहली कंडीशन है वो इस प्रकार से बनेगी अपने वाली 5x + 7y = 50। मतलब एक पेंसिल का मूल्य x रुपये माना तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा और एक कलम का मूल्य y रुपये माना तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा, बराबर कितना है 50। तो ये अपनी पहली कंडीशन यहाँ से निकल के आ जाएगी। इसके बाद में अपनी जो इस वाली जो समीकरण है या इस वाली रैखिक समीकरण को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे 7y = 50 माइनस का 5x। तो जैसे मैं 5x को मैं बराबर के इधर जैसे लेके आऊँगा तो प्लस वाला किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 7y = 50 माइनस का 5x। तो यहाँ से मैं 7 को गुणा में तो इधर जाते किस में हो जाएगा भाग में, तो y = 50 माइनस 5x बटावा 7। तो y = 50 माइनस 7x बटावा 7। तो इसको डालेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 1, जो अपनी रैखिक समीकरण युग्म में से एक समीकरण अपने पास आ चुकी है। इसके बाद में अपन सेकंड जो समीकरण है उसको निकालेंगे। उसको निकालने के लिए जो आपको प्रश्न के अंदर जो शर्त या जो कंडीशन दे रखी है उसी कंडीशन को आपको फॉलो करना है। तो पुनः प्रश्न के अनुसार जो आपको कंडीशन दे रखी है उसी कंडीशन के अनुसार आपको आगे सोल्व करना है। तो आगे दे रखा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। जैसे अपन ने मान रखा है कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। तो इसी तरह अपने 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा और 5 कलमों का मूल्य 5y हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो अपन प्रश्नानुसार इसको लिख सकते हैं। अपन इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जैसे अपन लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार ही 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य इसमें दे रखा है 46। 46 दे रखा है तो इसको अपन मान रखा है पहले से एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये मान रखा है। जैसे अपन ये सारी चीज़ मान रखी तो इसको अपन जैसे रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो रैखिक समीकरण के रूप में लिखने ये वाली जो समीकरण है इस प्रकार से निकल के आएगी। तो 7x + का 5y बराबर कितना हो जाएगा 46, क्योंकि
एक जो पेंसिल है उसका मूल्य अपन ने क्या मान रखा है, x रुपये, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा। उसी तरह एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है, 46 चल रहा है, क्योंकि पेंसिल और कलमों का मूल्य कितना दे रखा है, 46 रुपये दे रखा है। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी। तो अपन इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5y बराबर 46 माइनस का 7x, 7x को मैं जैसे बराबर के इधर लेके आऊँगा तो प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5y बराबर 46 माइनस का 7x। इसके बाद में इसको अपन y बराबर 46 माइनस का 7x बटावा 5, क्योंकि 5 इधर गुणा में था, इधर जाता है किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये वाली हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2 या समीकरण नंबर 2। देखिए हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म आ चुके हैं, समीकरण नंबर 1 ऊपर वाला और समीकरण नंबर 2 ये वाला। तो हमारे पास जो रैखिक समीकरण युग्म आए, इन रैखिक समीकरण युग्मों को की सहायता से अपने को क्या करना है, ग्राफीय विधि से क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको x और y के मान निकालने पड़ेंगे, और x और y के मान निकालने के लिए हमारे पास जैसे अपने पास समीकरण आ चुकी है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो y समीकरण नंबर 1 अपनी y बराबर 50 माइनस 5x बटावा 7, और समीकरण नंबर 2 है y बराबर 46 माइनस 7x बटावा 5। तो जो ये दोनों समीकरण, इन दोनों समीकरणों के संगत अपने को क्या ज्ञात कर लेना है, x और y के मान फाइंड आउट कर लेने हैं, या x और y के मान निकाल लेने। तो समीकरण नंबर 1 के संगत और समीकरण नंबर 2 के संगत आपको x और y के लिए आपको एक सारणी बना लेनी है छोटी सी, उस सारणी के अंदर आपको x और y के मान निकाल लेने हैं। तो इससे अपन शुरू में स्टार्टिंग करते हैं समीकरण नंबर 1 से, y बराबर 50 माइनस का 5x बटावा 7। तो समीकरण नंबर 1 के संगत अपन ने x और y की सारणी इस प्रकार से बनाई। तो आप जैसे जैसे y बराबर 50 माइनस 5x बटावा 7 के अंदर x का मान जैसे रखोगे, तो x का मान रखते ही आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो y बराबर 50 माइनस 5x बटावा 7। तो जैसे मान लो कि मैंने, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप मान इसमें रखो, तो मान आपको ऐसा रखना है कि आपको जो भी आपको y का मान मिले या x का मान मिले, वो मान आपको सुविधाजनक लगे, और आप जो ग्राफ पेपर है उसके अंदर आसानी से उस मान को प्रदर्शित कर सके। ये नहीं कि आपने बहुत सारा बड़ा मान ले लिया है और ग्राफ पेपर में वो मान संतुलित नहीं हो रहा है। तो आपको जितनी भी कोशिश हो सके उतनी छोटे छोटे मान लेने की कोशिश करनी है, ताकि आपका जो ग्राफ पेपर है वो ग्राफ पेपर आसानी से पूर्ण हो सके। लेकिन अगर आप बड़ी संख्या ले लोगे तो फिर ग्राफ पेपर बनाने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे मैं इसके अंदर y बराबर 50 माइनस 5x बटावा 7 के अंदर x का मान रखूंगा, तो मेरे उसके संगत मेरे को किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। देखिए मैंने x का मान 3 रखा, तो 3 रखते क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15, तो 15 है। तो 15 में से जैसे मैं 50 घटाऊंगा, और 50 में जैसे 15 घटाऊंगा, तो घटाते मेरे को कितना मिलेगा, 35। 35 में जैसे मैं 7 का भाग दूंगा, तो 7 का भाग 7 पंजे 35, तो 5 बार। तो x का मान मैंने जैसे 3 रखा, तो 3 रखते मेरे को y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। इसी तरह जैसे मैंने x का मान इसके अंदर समीकरण के अंदर एक के अंदर 10 रखा, तो 10 रखते 5 को 10 से गुणा कर, 10 पंजे 50, तो 50 में से 50 माइनस कितना बचा, 0। तो 0 में 0 का 7, 0 में से 7 का भाग दूंगा 0 आएगा। तो y का मान मेरे को कितना मिल गया, 0 मिल गया। इसी तरह मैंने x का मान रखा माइनस का 4, तो माइनस का 4 रखे थे, तो 5 चौक 20, तो माइनस का 20, माइनस के 20 से माइनस का 20 जैसे माइनस से गुणा होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 20। तो 50 प्लस 20 कितने हो जाएगा, यहाँ से 70, और 70 में जैसे मैं 7 का भाग दूंगा तो y का मान निकल के आएगा 10। तो जैसे मैंने x का मान माइनस का 4 रखा, तो y का मान यहाँ से निकल के आया 10। तो इसी तरह जो अपनी समीकरण नंबर 2 है, उस समीकरण नंबर 2 को भी अपन हल करेंगे और x और y के मान निकालेंगे। तो इसी तरह आपको टेबल बना लेनी है, और x जैसे जैसे आप x का मान इसमें रखेंगे, y बराबर 46 माइनस 7x बटावा 5, जैसे आप x का मान रखेंगे तो आपको उसके संगत y का मान मिल जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने रखा माइनस का 2, जैसे मैंने माइनस का 2 रखा, तो 2 रखे, तो माइनस के 2 को 7 से गुणा किया, तो माइनस का कितना आ गया, 14, और माइनस का 14 है वो माइनस से गुणा हो गया किसका हो गया, प्लस का। तो 14 प्लस 46 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 60, और 60 में जैसे मैं 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलने जाएगी कितनी, 12। तो जैसे मैंने x का मान माइनस का 2 रखा, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिली, 12। इसी तरह आपको x का मान 8 रखोगे तो y का मान कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 2। इसी तरह आपको जैसे x का मान जैसे 3 रखोगे, 3 तो सामने चलो 7 या 21, 21 में जैसे आप 46 माइनस भेजोगे
निकालोगे तो कितने आएंगे 15, 15 में जैसे 5 का भाग दोगे, सॉरी 25, 25 में से 5 का भाग दोगे तो देते हैं आपको कितने मिलेंगे 5। तो y बराबर यहाँ से निकल के कितना आएगा 5। तो x बराबर आपने कितना रखा था 3, तो 3 रखते आपको जो y की वैल्यू थी, y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कितनी 5 यहाँ से निकल के आ जाएगी। आप चाहो तो इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस सुविधा के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप चाहो तो प्रत्येक मान को जैसे आप अलग से रफ कार्य में भी कर सकते हैं। इसको y बराबर 46 माइनस का 7x बटे हुए में क्या चल रहा है 5 चल रहा है। तो आप जैसे जैसे x का मान रखोगे, आप कुछ भी मान रख सकते हो x का, ये नहीं जरूरी कि जो ये मान लिखे ये मान ही आप रखो। आपकी सुविधा के अनुसार कोई भी मान ले सकते हो। आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन आपको ऐसे मान लेने हैं जो आपको सोल्व करने पर कुछ निश्चित मान दे, ताकि या कुछ बढ़िया संख्या दे, ताकि आपको जो ग्राफ पेपर में सेट करो तो ग्राफ पेपर पे आपको सेट करते वक्त परेशानी नहीं आए। कुल मिला के कहने का मतलब है ये जरूरी नहीं कि मैंने जैसे ये -2, -8 और 3 ये एक्स के मान ये रखो। आप आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी मान रख सकते हो, लेकिन मान रखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मान आए या जो भी संख्या आए वो संख्या आपकी सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। जैसे बड़ी संख्या होगी तो फिर आपको ग्राफ पेपर भी बड़ा बनेगा और उसके अंदर बड़े ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगी। तो आपको कोई भी मान लो, लेकिन उस मान को आपकी सुविधा के अनुसार कोई भी मान ले सकते हो। छोटा मान लोगे तो आपका जो ग्राफ पेपर है वो छोटा बनेगा और अच्छी तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो आपके अनुसार जो भी मान लेना चाहते हो वो ले सकते हो। अब जो हमारे पास ये बिंदु आए, इन बिंदुओं को अपन ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, आलेखित करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। तो जो ये बिंदु आए एक्स और वाई के जो बिंदु आए, इन बिंदुओं को अपन ग्राफ पेपर पर सेट करेंगे। तो ग्राफ पेपर पर आपको मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया था, लेकिन दोबारा अपन नए सिरे से देखेंगे एक बार और। तो सबसे पहले आपको जो बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं को ध्यान से देखना है, और उन बिंदुओं के अंदर आपको जो एक्स और वाई की जो अधिकतम मान है उसी के अनुसार आपको ग्राफ पेपर पर संख्या प्रदर्शित करनी है या पैमाना मानना है। जैसे मान लो कि आपके जैसे एक्स का मान अधिकतम कितना आ रहा है 10 आ रहा है और वाई का मान अधिकतम 12 आ रहा है, तो आपको ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई के जो मान है उनको 12-12 ले लेना, क्योंकि 10 और 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो आपको ग्राफ पेपर पर ऐसी संख्या लेनी है ताकि जो आपका ग्राफ पेपर है वो आसानी से सेट हो जाए। तो इसके लिए आपको जैसे मैंने एक्स एक्स पे मैंने 0 से लगा के कहाँ कितनी संख्या मान ली 12 तक संख्या मान ली। उसी तरह जो वाई एक्स पे मैंने 0 से लगा के कितनी मान ली 12 संख्याएं मान ली। और जैसे माइनस में कुछ संख्या आ रही तो मैंने एक्स डैश एक्स पे -4 तक मान लिए, और जो वाई डैश एक्स है उस पर -3 तक मान लिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा कोई मान नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारी जो समीकरण नंबर 1 थी उसके अनुसार अपन इसमें बिंदुओं को सेट करेंगे। जैसे समीकरण नंबर 1 में जो बिंदु दे रखे अपने को 3,5, तो देखिए बिंदु जो एक्स एक्स है, एक्स एक्स पे 3 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए एक्स एक्स पे ये वाला 3, और वाई एक्स पे देखिए 5, ये वाला 5। तो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे आपको जो एक्स एक्स से अगर जो बिंदु ढूंढना है तो आपको एक्स एक्स से तो ऊर्ध्वाधर देखना है, और वाई एक्स से आपको कैसा देखना है क्षैतिज देखना है। तो देखिए एक्स एक्स पे ये 3 ये वाला और वाई एक्स पे 5 ये वाला, तो इन दोनों को बिंदुओं का कॉमन बिंदु ये वाला, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो ये वाला बिंदु मैंने कर दिया, ये तीर के जिनसे मैं बता रहा हूँ ये वाला। इसी के संगत आपको जो एक्स के संगत कितना दे रखा है 10 और वाई के संगत 0, तो 10 ये वाला बिंदु रहा और वाई के संगत 0, यहाँ पर ये हो जाएगा ये वाला बिंदु। इसी तरह आपको अन्य बिंदुओं को भी मिला देना है। और जिससे अपनी दूसरी दे रखी थी क्या नाम है -4,10, तो -4 आपको कहाँ दिख रहा है ये वाला, और 10 कहाँ पे दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। तो आपको जैसे ये तीनों बिंदु मिले तो इन तीनों बिंदुओं को आपको स्केल या किसी की सहायता से आपको इन तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में मिला देना है, जिस प्रकार से मैंने मिलाया है। देखिए ये तीनों बिंदु मिला था, ये वाला बिंदु तीर के चिन्ह से मैं बता दूंगा आपको, एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु। इन तीनों बिंदुओं को आपको स्केल की सहायता से सीधी रेखा में बना देना है। तो जिससे आप सीधी रेखा में बना दोगे तो आपको सीधी रेखा इस तरह से दिखेगी। इसके बाद में अपन जो दूसरी समीकरण थी उस समीकरण के जो बिंदु है उन बिंदुओं को करते हैं, दर्शाते हैं इसके अंदर। जैसे x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12। देखिए y की वैल्यू 12 कहाँ पर है, y कहाँ पर दिख रहा है आपको 12, इस वाले में ये वाला।
तो चाहो तो आप इसको सेट कर लेना। इसके बाद में x की वैल्यू कितनी है 8 और माइनस की y की वैल्यू माइनस का 2। तो x की वैल्यू 8 कहाँ पे दिख रही है आपको, x वाले में देखिए 8 ये वाला यहाँ पे दिख रही है 8, और y की वैल्यू माइनस का 2, माइनस कहाँ पे नीचे वाले में देखिए ये माइनस का 2। मैंने बताया था कि x के लिए आपको देखना है तो x के लिए तो आपको ऊर्ध्वाधर जाना पड़ेगा और y के लिए आपको क्षैतिज के रूप में जाना पड़ेगा। तो ये 8 और 2 के संगत ये कॉमन क्षेत्र कहाँ पे, ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये वाला मैं तीर के चिन्ह से बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद में अपना जो लास्ट वाला बिंदु बच रहा है 3,5। तो देखिए x का जो 3 कहाँ पे, ये वाला ये 3 रहा, और y का 5 कहाँ पे, y पे देखिए ये वाला ये 5 ये रहा। तो x और y के संगत जो कॉमन बिंदु है, कॉमन बिंदु कौन सा आएगा मैंने बता रखा है पहले। x के लिए आपको अगर कॉमन बिंदु ढूंढना है तो x के लिए आपको ऊर्ध्वाधर जाना होगा और y के लिए आपको क्षैतिज जाना होगा। तो x से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में जैसे देखूंगा तो मेरे को ये वाला कॉमन बिंदु निकल के आएगा। तो अब देखिए यहाँ से आपको ये जो तीनों बिंदु मिले, इन तीनों बिंदुओं को आप स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा में मिला लीजिए। सीधी रेखा में मिलाने के पश्चात जो आपका ग्राफ पेपर है, उस ग्राफ पेपर में आपको एक स्थिति मिलेंगी जिसके अंदर आपको एक रेखा दूसरी रेखा को काटती हुई प्रतीत होगी। जिस बिंदु पर ये काटेगी वही बिंदु आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों रेखाओं को मिलाने पर एक दूसरे को बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः जो प्रतिच्छेद करते मैंने पहले ही बता रखा है, जो आगे वाला निर्देशांक x का है, पीछे वाला y का हो जाएगा। अपन ने पहले ही मान रखा है, तो अपना जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक पेंसिल का मूल्य x अपन ने पहले मान रखा है कि मैंने बताया था आगे वाला x, तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपये हो जाएगा x वाला, तथा एक कलम का मूल्य y, तो y मान रखा है तो अपन पीछे वाला क्या हो जाएगा y, तो 5 रुपये हो जाएगा। तो एक पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य अपने पास आ चुका है, और यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। और अपने किससे ज्ञात किया है, ग्राफीय विधि से ये ज्ञात किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जो रेड आइकन वाला बटन है उसको प्रेस करें, और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें, तो ताकि आपको जो भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और किसी भी वीडियोस के बारे में या कुछ नए वीडियो पाने के लिए प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आपका नया वीडियो डाल सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।